हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्राफ्ट आइडियाज़ 99। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये साड़ी का पल्लू है और इसका जो जो लेस है वो मैंने उतार ली है और लेस को ही यूज करके एक सुंदर सी चीज़ बनाएंगे जो बहुत ही यूजफुल होगी। तो इस पे देखिए थोड़े स्टोन वगैरह लगे हुए हैं और एक तरफ इसमें पाइपिंग की हुई है गोल्डन कलर की चमकीली। और ये जो लेस है ये भी चमकीली है, थोड़ी सी शाइनिंग है इसमें। तो 9 इंच की लंबाई में इस तरह से ये पट्टियाँ कट की है इसकी जो लेस है वो, और 2-2.5 इंच लगभग ये चौड़ी है। तो इस तरह से देखिए 10 पट्टियाँ मैंने यहाँ पे कट की है इसकी लेस के टुकड़े। और इस तरह से आप फोम सीट भी ले सकते हैं या फिर अस्तर बीच में फोम और उसके ऊपर ये चिपका सकते हैं ये लेस। तो ये रबड़ सीट है। तो इस तरह से, लेकिन मैंने यहाँ पे ये दिखाई है तो इनको मैंने इस तरह से ही सिला था क्योंकि एक तरफ मोड़ाई है लेस की और एक तरफ पाइपिंग है। तो इस तरह की ये रबड़ सीट लेकर इसके ऊपर भी आप है, पर मैंने इनके ऊपर नहीं सिला, इनको ऐसे ही इन लेस को जोड़ लिया है पाइपिंग को ऊपर की तरफ करते हुए और दूसरी तरफ से इनको जोड़कर। और 2 पीस इस तरह के यहाँ पे देखिए लेस के तैयार कर लिए। और जो एक तरफ स्टोन है इस लेस पे, तो स्टोन वाली जो लेस है उनको ऊपर की तरफ रखा है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, और बीच में से भी जॉइंट लगा लिया एक। और ये जो लेस है तो ये अंदर से मतलब इसके धागे वगैरह जहाँ पे जॉइंट लगा है वहाँ पे धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से देखिए, और ये फीते तैयार किए हैं। तो 1.5 इंच चौड़ाई है इनकी और लंबाई अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जितने ये लंबे फीते लगाने हो तो दोनों साइड में 2-2 इंच का मार्क लगाकर और ये जगह छोड़कर और इनको यहाँ पे मैंने सील लिया है इस तरह से। और फिर इसको सीधा करके उल्टा करके और उल्टी करके इसमें सिलाई लगा ली है और अब पलट लिया है तो आप देख सकते हैं ये सिला गया है। और अब देखिए यहाँ पे, तो आप चाहें तो इसी तरह से भी इसको रख सकते हैं क्योंकि इसके कोई धागे वगैरह अंदर लेस के नहीं निकलेंगे, बिल्कुल भी एकदम से फिनिशिंग है अंदर भी। लेकिन मैंने यहाँ पे इसी तरह का दूसरा पीस लिया है ये वाइट कपड़े का, और इसमें कपड़ा कम था तो थोड़ा जॉइंट लगाया हुआ है। तो उसी के नाप का इसको सील कर और ऊपर इस कपड़े में सिलाई है, सॉरी वो किनारी है तो धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। और ये जो है वाइट वाला कपड़ा इसको आप ऊपर से भी मतलब इस कपड़े के ऊपर रखकर फिर सिलाई लगाकर फिर अंदर की तरफ पलट सकते हैं। पर ऐसा मैंने नहीं किया है क्योंकि इसमें जो पाइपिंग है फिर वो छुप जाती, इसलिए मैंने इसको इसी तरह से सीधा का सीधा ही अंदर रखकर और मतलब किनारे से इसकी सिलाई लगा दी है, गोलाई में इसकी सिलाई लगा दी है। इस तरह से जो ये लेस है यहाँ पे जो पाइपिंग है वहाँ से लेकर और गोलाई में इसकी सिलाई लगा देंगे। और ऐसे ऊपर से इसको मतलब रखेंगे, पहनाएंगे तो थोड़ा सा बाकी रखना पड़ेगा, फिर उसी में से उसको पलटना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने इसी तरह से इसको सील लिया है अंदर की तरफ। और अब थोड़ा सा इसका बेस बनाएंगे तो इस थैले को करेंगे वापस उल्टा, और आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग से ये बना है। और पलट कर इसके जो कोने हैं अंदर की तरफ, ये देखिए कोने, तो यहाँ पे इस तरह से जॉइंट को बीच में रखते हुए और 1-1 इंच का दोनों तरफ मार्क लगाकर, 1-1.25 इंच का मार्क लगाकर इस तरह से देखिए यहाँ पे ऐसे तिरछी सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद में सिलाई लगाकर इनको जितने भी ये एक्स्ट्रा हैं कोने तो उनको हम कट कर देंगे। यहाँ पे देखिए इन कोनों को कट करेंगे, थोड़ा सा रख लेंगे मार्जिन। और उसके बाद में मैंने कट कर दिया यहाँ पे। और अब इसको पलटेंगे तो देखेंगे कितना ये फिनिशिंग से एकदम से सुंदर सा एक बैग रेडी हुआ है। तो इस तरह से कोई भी काम में इसको ले सकते हैं, कोई भी चीज़ें इसमें डालकर रख सकते हैं। और इस तरह से देखिए लेस का भी यूज हो गया और बहुत ही सुंदर पर्स बना है। तो इसमें आप जिप भी लगा सकते हैं, जिप लगाएंगे तो और भी ये मतलब अच्छा बनेगा। तो मैंने इसमें जिप नहीं लगाई है और ऐसे ही इसको रखा है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये फिनिशिंग से बना है। और जो लेस में पाइपिंग है उससे इस पर्स की जो
सुंदरता है वो और भी ज़्यादा हो गई। और ऊपर की तरफ जो स्टोन वगैरह लगे हैं, तो ये देखिए ऊपर की तरफ स्टोन आने से ये और भी सुंदर लगने लगा। और अंदर की तरफ मैंने कपड़ा ही लगाया। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अगला आइडिया है, दूसरा आइडिया, तो वो भी लेस को लेकर ही है। हम यहाँ पे देखिए पुरानी जो साड़ी की लेस है, पुरानी साड़ी से उतारी है, तो उसका ही यूज करके कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो साड़ी में जो ब्लाउज़ निकलते हैं, तो वो ब्लाउज़ पीस लिया है। कई बार हम इनको सिलते नहीं तो ऐसे ही कपड़ा पड़ा रहता है। तो ये शॉपिंग बैग ली है मैंने, जो कुछ दिन पहले वीडियो में कुछ इसमें से कट करके कुछ बनाया था, तो वो बाकी की बची वो अब ले लिए। तो यहाँ पे आप राइस से बैग भी ले सकते हैं, चावल आटे की बोरी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। और ये सिलाई हमें इसमें देखिए चारों तरफ लगा लेंगे इस तरह से। और इसका हम यूज़ करके और लेस का यूज़ करके बहुत ही एक अच्छी सी चीज़ और बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। और आप चाहें तो इस पर चेक्स भी बना सकते हैं, कहीं कहीं पे सिलाइयाँ और लगा सकते हैं इसको जमाने के लिए। पर मुझे लगानी है इसके ऊपर लेस, तो मैंने साड़ी की ही लेस उतारी। तो साड़ियों पे अक्सर मतलब जो लेस होती है साड़ी पुरानी हो जाती है, फट जाती है या कुछ। इस तरह से देखिए इसमें मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। और अगर आप इस तरह से कुछ सिलाइयाँ और लगाना चाहें तो लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो इस तरह से देखिए अब हम लगाएंगे इसके ऊपर लेस। तो ये मैंने साड़ी की उतारी है लेस, उसको हल्का सा ऊपर करते हुए और इस तरह से किनारे पे इसकी सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे इसको कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जो इसकी लंबाई है पीस की वो आपने लिखी हुई देख ली होगी। तो 27 इंच इसकी लंबाई है और 11 इंच लगभग इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पे देखिए लेस को कट कर दिया है और अब यहाँ से लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये जो लेस हमने लगाई है पहली वाली, तो इसके ऊपर ही थोड़ी सी हल्की सी, और इस लेस को दूसरी वाले को इसके ऊपर ही लगाना है इस तरह से। तो इस तरह से लेस को लगाते जाएंगे। तो जितने भी हमने ये टुकड़े लेस के कट किए सारे लगा लिए इसके ऊपर। और अब यहाँ पे देखिए 4 इंच लगभग इस तरह से पट्टी कट करेंगे इस कपड़े में से। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने ये ब्लाउज पीस लिया है और ये कपड़ा भी लिया है। तो ये आप इसकी जगह पे मतलब जो भी शर्ट वगैरह कुछ ऐसे मतलब कपड़े हो बेकार से, तो वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए पाइपिंग लगाएंगे। तो पट्टी को डबल करके और पीछे की तरफ लगाकर इस तरह से आगे लाकर मैंने मोड़ दी है। तो ये एक पाइपिंग सी बन गई। और इसको आप देख सकते हैं कि आगे से मतलब जहाँ से लगाना शुरू किया वहाँ पे मैंने मोड़ी नहीं है। तो इस तरह से आप इस तरह से जो दूसरी तरफ इस पट्टी को इसी तरह से लगाएंगे। तो अगर पट्टी मतलब जो बड़ी सी हो तो उसको मतलब चारों तरफ एक साथ भी वैसे लेकर घुमाकर कोने घुमाकर वहाँ से लेकर आ सकते हैं। तो इस तरह से देखिए अब हम जो इसकी जो लंबाई वाली साइड है वहाँ कैसे लगाएंगे पट्टी को। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे, आगे से फोल्ड थोड़ी सी करके अंदर की तरफ, और फिर इस पट्टी को हम वहाँ पे लगाना शुरू करेंगे इस तरह से पीछे की तरफ। और फिर जैसे ही हम इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो एक दूसरा तरीका बताती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को 1 इंच लगभग चौड़ी इस तरह से कट करेंगे। और अब आप देख सकते हैं तो इस पट्टी को हम ऊपर की तरफ लेके आएंगे सीधे की तरफ, जिधर से ये सीधा है पीस। तो यहाँ पे देखिए अब इसको जब पलटेंगे तो ऊपर की तरफ जब इस पट्टी को लगाएंगे इस तरह से पाइपिंग, तो देखिए किस तरह से लगाएंगे, इस तरह से घुमाकर और इसको पलट लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये भी तरीका है पाइपिंग बनाने का। और जो ऊपर से मैंने हल्की सी मतलब इसको फोल्ड किया था तो वैसे भी लगा सकते हैं। तो अच्छे कोने बन जाते हैं, अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो इस तरह से इसे पूरी हमें जो पिंक वाली है पट्टी इसको हम लगा लेंगे और फिनिशिंग से इसको तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको यूज कैसे कर सकते हैं, तो एक तो अगर खूब सारे आप इसमें कपड़े लगाएंगे तो पायदान के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। बाकी आपने देखा इसकी लंबाई अच्छी काफ़ी लंबाई खूब सारी है और चौड़ाई इसकी कम है। तो जो अलमारी होती है हमारे रूम में और घर में जो शेल्फ होती है, तो वहाँ पे आप इसको बिछा सकते हैं या ड्रेसिंग पे बिछा सकते हैं, कहीं भी फ्रिज पे इस तरह की बनाकर पीस और यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मतलब अलमारियाँ होती है रूम वगैरह में इस तरह से, तो उनकी जो शेल्फ होती है, जो रेक होती है, तो वहाँ पे आप इस तरह के बहुत सारे पीस बनाकर या फिर जो ये वाली अलमारी होती है तो उसमें भी बिछा सकते हैं, बाकी सामान इस पर फिर रख सकते हैं। तो इस तरह की जो अलमारियाँ होती है शेल्फ, तो वहाँ पे भी बिछा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पीस आप बना सकते हैं, बहुत ही यूजफुल चीज़। और